दोस्तों, मेरा नाम सविता है और मैं 32 साल की विवाहित महिला हूँ। मैं दिल्ली में अपने पति सुरेश के साथ रहती हूँ। मेरे पति रेलवे में गार्ड की नौकरी करते हैं और हम दोनों की लव मैरिज हुई है। सुरेश और मैं कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरेश के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन बुरी खबर के साथ अच्छी खबर भी आई। असल में बुरी खबर ये थी कि सुरेश के पिता गुजर गए थे, जो कि रेलवे में नौकरी करते थे, और उनके गुजरने के बाद वो नौकरी सुरेश को मिली। क्योंकि उनके बड़े भाई मेरे जेठ जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो सुरेश के पिता के गुजरने के 1 साल बाद हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उसके बाद से हम शहर में रहने लगे। सुरेश मेरी बहुत देखभाल करता था, जो मैं बता नहीं सकती। दिन हो या फिर रात, सुरेश हर वक्त मूड में रहता था, और एक बार सुरेश मूड में आ जाता था तो मुझे भी परेशानी में आने में देर नहीं लगती थी। सुरेश ने मुझे 2 साल खूब अच्छा से रखा था और मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देता। मेरी फिगर की साइज शादी से पहले जैसे थी, उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई थी, और साथ ही मेरी लत भी बढ़ गई थी। लेकिन अब समय के साथ सुरेश ठंडा पड़ने लगा था, और उसके पीछे की वजह ये थी कि उसका शरीर पतला हो गया था। अपने मन को मनाने के लिए मैं अपने दिमाग की मदद किया करती थी। इसके अलावा भी मैं कभी बैंगन, कभी ककड़ी, कभी खीरा, ऐसी चीजों से खाने के बाद काम चला लिया करती थी। कुछ महीनों तक मैं खुद ही अपना मन बहलाती रही और वीडियो देखकर अपने आप को सब्र कर लिया करती थी। एक दिन जब मैं घर पर खाना बना रही थी, तो अचानक से मेरे जेठ जी का कॉल आ गया। मैंने उनको पहचाना नहीं, तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया और कहा, सुरेश का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। वो सुरेश के बारे में पूछने लगे, तो मैंने बताया वो काम पर गए हैं। बातों बातों में फिर वो पूछ बैठे, इस बार दशहरे के त्योहार पर तो आ रहे हो ना? मैंने कहा, क्या पता जेठ जी, अभी कुछ कह नहीं सकती। दशहरा आने में 3 सप्ताह बाकी हैं। हो सकता है इस बार हम आ जाएं। जेठ जी, चलो कोई बात नहीं, अगर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो अभी कॉल रखता हूँ, कुछ काम है। मैं बोली, ठीक है जेठ जी, अपना ख्याल रखना। रात को जब सुरेश आए तो मैंने उनसे सारी बताई, तो फिर वो कहने लगे कि रवि का कॉल तो मेरे पास आता ही रहता है, वो हर बार गांव आने की बात करता रहता है। मैं बोली, तो इस दशहरे पर गांव चलते हैं ना? वैसे भी काफी समय से हम दोनों गांव नहीं गए। सुरेश बोला, अरे यार, अब तुम जानती ही हो, रेलवे की नौकरी में छुट्टी कम मिलती है। मैं बोली, तो एक काम करो, उन्हें लखनऊ से कानपुर कुछ दिनों के लिए बुला लो, कम से कम कुछ दिन साथ तो रहेंगे। सुरेश बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही भैया से बात करता हूँ। सुरेश ने अगले दिन जेठ जी से बात करने के बाद मुझे कॉल करके बताया कि जेठ जी 3 दिन बाद हमारे घर आ रहे हैं, और मुझे उनके लिए एक बंद पड़े कमरे को साफ करने के लिए कह दिया। मैंने जेठ जी के लिए कमरा साफ कर दिया। फिर जब वो आ गए तो मैंने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, फिर उनसे चाय पानी का पूछा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे जेठ जी की शादी हो चुकी थी, लेकिन बहुत पहले उनकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ रहने लगी थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। फिर मैंने जेठ जी को उनका कमरा दिखा दिया। मैंने सुरेश को उनके आने की खबर दी और फिर खाना बनाने लगी। दोस्तों, इसके आगे की रोमांटिक कहानी सुनने के लिए भाग 2 जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।